इन इलेक्शन के मामले पर मुल्की सियासत इस वक्त बंद गली में है। सियासी डेडलॉक ने हशर नशर करके रख दिया है। आइन का हुलिया इस कदर बिगड़ चुका है कि हर सियासी जमात अपनी मर्जी के शिक उठाती है, अपनी मर्जी का इंसाफ चाहती है। अपनी इन मनमानियों की वजह से मुआशरा हो या मुल्की इदारे, सब पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार हो चुके हैं और जो इसे बचना चाह भी रहे हैं उन पर किसी न किसी सियासी फरीक की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात उठा दिए जाते हैं कि बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। जो इदारा बीच बचाव करने आता है उसको भी मतनाज़ बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल हम सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को सामने रखा, इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते कि न सिर्फ एक ख़तरनाक एक मिसाल कायम कर दी बल्कि आला अदलिया को जानिबदार करार देकर एक कैंपेन भी शुरू कर रखी है। सिर्फ यही नहीं, जो कहानी इलेक्शंस ना करवाने के हवाले से फंड्स ना होने से शुरू हुई थी, इस इलेक्शन ना कराने के बहाने में पार्लियामेंट को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की नज़र में आइन सुप्रीम है, ना ही सुप्रीम कोर्ट, बस पार्लियामेंट ही बालादस्त इदारा है। स्याह हो या सफ़ेद, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है और मुल्क का कोई इदारा इससे जवाब तलब नहीं कर सकता। हालांकि पार्लियामेंट की बालादस्ती भी आइन से ही है और अगर आप आइन को नहीं मानते तो क्या सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या पार्लियामेंट। मैं तो यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जब तक आवाम को सुप्रीम नहीं किया जाता, मुल्क से इम्तियाजी सलूक को ख़त्म नहीं किया जाता, इंसाफ की बालादस्ती नहीं होती, सबके लिए एक जैसा इंसाफ नहीं होता, आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, तब तक सियासतदानों का पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना क्या ये ठीक होगा। ये भी सवाल उठता है कि इलेक्शन की वजह से ही वजूद में आने वाले पार्लियामेंट कैसे इलेक्शन की राह में रुकावट बन सकती है। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जब मुल्क में इसी पार्लियामेंट के ज़रिए एक आइन बन चुका है तो क्या आप सियासी दुश्मनी में पार्लियामेंट को इस आइन से बालातर करार देना ठीक होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी हर चीज़ से पहले आइन को सुप्रीम मानते हैं। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया है कि बहाने तलाश करने की बजाय हमें आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। अर्ली इलेक्शन को लेकर हर हरबा आप लोग हर कोशिश कर चुके हैं। आप लोग 25 मई के लॉन्ग मार्च से लेकर इस्तीफ़ों तक हर तरह से आपने कोशिश कर ली कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। मुज़ाकरात जो कभी करना नहीं चाहते थे आप लोग, इमरान खान इन लोगों से जो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन में रंगे हुए हैं, बकौल इमरान खान के, उनसे बातचीत तक नहीं करना चाहते थे, वो भी आप लोगों ने करके देख ली, कुछ नहीं निकला। अब 14 मई को एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर निकलने का खान साहब कह चुके हैं, तो इसमें से अब आप लोग क्या निकाल लेंगे। आप नहीं समझते कि आखिरकार बात फिर भी मुज़ाकरात के नतीजे पर ही आकर खत्म होगी। हुकूमत अभी भी कहती है कि इलेक्शन का कोई हल निकलना है तो वो मुज़ाकरात ही है। नहीं, देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात करें ना, मुज़ाकरात के नाम पे मजाक ना करें। मामला क्या है? मामला है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो मौजूद है। 14 मई को उन्होंने इंतखाबात का कहा हुआ है। फंड्स इन्होंने फराहम नहीं किए, सिक्योरिटी इन्होंने फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन जो है जो ये चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी अभी मैं मीडिया पे देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अपहोल्ड करेंगे और उसमें 90 रोज़ में इंतखाबात हैं। अब उन्होंने आखिरी समाअत की है, उस समाअत का ऑर्डर जारी होना बाकी है। जो ऑर्डर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी जद्दोजहद क्या, लेकिन अभी भी तो 90 रोज की वायलेशन तो हो चुकी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपना 14 मई वाला बरकरार है तो आप मुझे समझा दें, जो बात मुझे भी समझने में नहीं आ रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रही, कि फिर भी 14 मई को अब कैसे इलेक्शंस होंगे। आइन की वायलेशन तो होनी है। जी देखें, जो आइन की वायलेशन करता है फिर उसकी सजा भी है ना। अगर आप आइन को तोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके ऊपर फिर तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो ये तो अब अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी सूरत हाल है। यही मैंने आपको कहा कि फैसला उन्होंने करना है, उन्होंने अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। अब ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। इस मुल्क ने आइन के तहत चलना है या जाती उमरा के आइन के तहत चलना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना हुक्म लिखा हुआ था, लेकिन पैरेलल आप लोग बातचीत भी तो कर रहे थे ना, मुज़ाकरात भी तो कर रहे थे ना। ये मुज़ाकरात 3 दफ़ा हुए, 3 अदवार इसके हुए, 3 बैठकें हुई। ये मुज़ाकरात मजाक कैसे बनते रहे। शाह साहब भी, जो कमेटी में और लोग भी शामिल थे, वो कहते रहे कि बातचीत आगे हो रही है, पेशरफ्त हो रही है। बाहर आगे तो कहते थे पेशरफ्त हो रही है। अब ये मुज़ाकरात मजाक कैसे बने रहे। नहीं देखिए, मुज़ाकरात, देखिए जब आप सिर्फ मुज़ाकरात के नाम के ऊपर
वक्त ज़ाया करना चाहते हो या आपके ऊपर जो नाहिली की तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को ना मानने वाली, सिर्फ आप उसी को बुनियाद बनाकर सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, तो फिर वो मजाक ही बन जाते हैं। देखें, इंतखाबात अगर आप ये चाहते हैं, मामला क्या है कि हमारी तो ज़ात की जंग तो नहीं है। आप एक साल से देख लें मुल्क के हालात जो आपके सामने, 48% पे महंगाई पहुंच गई है, 26% आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, 50 लाख लोग आपके एक साल में बेरोजगार हो गए हैं, लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए हैं, लोग अपने 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे। ये मौजूदा हालात हैं। तो क्या आप मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं या लोगों को इंतखाबात का हक देके मुझे एक बात बताएं, अपना हक नुमाइंदगी देना, मुझे एक बात बताएं, ये अफरा तफरी कौन मचाना चाहता है? 14 मई को आप लोग जो अब फिर आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आपको नहीं पता निगरान हुकूमत किसकी है, आपको नहीं पता विफाक में कौन बैठा हुआ है, आपको नहीं पता 25 मई को आप लोगों के साथ क्या हुआ था, आपको नहीं पता कि आप लोग जब लॉन्ग मार्च के लिए निकले इमरान खान को गोली लगी, किन लोगों पर आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। उस सब के बावजूद अगर आप फिर से इनिशिएटिव ले रहे हैं खुद भी सड़कों पर आने का, लोगों को भी सड़कों पर लाने का, तो कौन मचा रहा है अफरा तफरी? नहीं, देखें मामला क्या है, जो तो निगरान हुकूमत है वो तो बिल्कुल अब गैर आईनी हो चुकी है। उनका तो 3 माह का जो वक्त है वो पूरा हो चुका हुआ है। अब तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी निगरान हुकूमत मौजूद है। पहले भी हमें तो इनके ऊपर एतराज़ था, जिन लोगों को लगाया गया ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं थे, ये कोई गैर जानिबदार लोग नहीं थे, जानिबदार लोग थे, और जो उन्होंने हरकतें की वो आपके सामने है। मामला क्या है? मामला ये है कि शाजिया, आप भी ये चाहेंगी, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क का आइन के मुताबिक चले। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो कल को कभी इंतखाबात नहीं होंगे, कल कोई सुप्रीम कोर्ट के लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि लोगों को आप सड़कों पर निकालें, बेचारे जो है ना वो पुलिस के डंडे खाएं, फिर आप लोगों को भी एहसास हो भी नहीं 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 यहाँ तो गोली चल जाएगी। ये लोग तो चाहते हैं कि कोई लाशें गिरे और ये लोग उस पर सियासत खेले। फिर हम ये नहीं चाहेंगे ना कि वाकई लाशों पर यहाँ पर सियासत, और आप लोगों की सारी सूरत हाल का अदराक भी है, फिर भी आप लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, ये हम नहीं चाहते। नहीं, देखें, बेशक ये तो कोई भी नहीं चाहता, ये ना हम चाहते हैं, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जो लोग आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो वो फिर क्या आपके पास हल है? क्या आपको ये श्योरिटी है कि ये 16 अक्टूबर भी जो डेट दी है उस पर भी ये इलेक्शन कराएंगे? क्या ये उस वक्त नहीं कहेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है या हमारे पास फंड्स नहीं है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी सादी आप भी नहीं है। खौफ क्या है इस वक्त? फैसले गुस्से और खौफ पे हो रहे हैं, एंगर और फियर की बुनियाद पे हो रहे हैं। फियर ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। मामला ये है कि हम तो सबको ये कह रहे हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाएगा, और ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उन्होंने अपना वज़ीर आज़म किसको चुनना है। तो लिहाजा आप इस पे अगर आप रुकावटें डालेंगे तो फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाता है? जब आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, जब आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी के चेयरमैन को थ्रेट करेंगे, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है?